इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका अड़ी में। और आज अड़ी जहां से हो रही है वो है फणीश्वर नाथ रेणु की धरती। मैला आंचल उनकी अमर कृति आपको याद होगी। और साथ ही आज जहां हम मौजूद हैं वहां तीसरी कसम का वो गाना फिल्माया गया था, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। तो यहां की जनता को किसका सियासी दामन मैला दिखाई दे रहा है और वोटर्स के मन को किसने मोह लिया है, यही समझने की कोशिश करेंगे पूर्णिया की शानदार जानदार जनता के साथ। आज इस शो को हम यहां कर रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। अड़ी में हिस्सा लेने के लिए तमाम लोग यहां पहुंचे हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत और आप सब लोगों का बहुत आभार और आपके लिए मेरी तरफ से जोरदार तालियां। पूर्णिया की जनता जनार्दन से मिलवाने के बाद अब आपको मंच पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मिलवा देता हूं। दोनों ही तरफ आप जानते हैं कल पहले दौर का मतदान है और इससे पहले सुगबुगाहट बड़ी तेज है। सेकंड फेज के बारे में भी चर्चा होगी, फर्स्ट फेज के संदर्भ में भी चर्चा होगी कि 121 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन महागठबंधन तो यहां 126 प्रत्याशी उतारे हुए हैं। फ्रेंडली फाइट वाली क्या चीज हो रही है ये भी समझेंगे, लेकिन आज पहले मेहमानों से मिल लीजिए। बिल्कुल मेरे बगल में आपको आलोक राज, डॉक्टर आलोक राज दिखाई दे रहे हैं, जो कि आरजेडी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए यहां मौजूद हैं। कुणाल चौधरी हमारे साथ बीच में मौजूद हैं। कुणाल कुमार चौधरी जेडीयू के नेता हैं, अपनी बात रखने के लिए यहां मौजूद। और आपको अभी दिखाई दे रहे हैं अरुण पुलक राय जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत जल्द हमारे साथ एक कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव भी जुड़ने वाले हैं, उनसे आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन पहले देखिए, आज देव दीपावली है। आप सभी को देव दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन देव दीपावली के दिन राहुल गांधी ने फोड़ा है चुनावी हाइड्रोजन बॉम्ब। क्या कहा है राहुल गांधी ने, जरा देखिए, उसी से चर्चा की शुरुआत करता हूं, वहीं से पर्सपेक्टिव सेट होगा। यहां जरा देखते रहिएगा, स्क्रीन पर आप लोगों के लिए भी मैं प्ले करूंगा। राहुल गांधी ने आज क्या कहा? राहुल गांधी ने आज फोड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब। राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला। हरियाणा की तरह बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी हो रहा है, उन्होंने कहा। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमुई से 5 लोगों को मंच पर बुलाया। जमुई के रहने वाले 5 लोग मंच पर बुलाए गए और जांच में कई वोटर्स के नाम अनजान कारणों से कटे बताए गए। ये राहुल गांधी ने आज अपनी 1 घंटे 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। जब उन्होंने ये सब कहा, नायब सैनिक का उन्होंने एक वीडियो भी चलाया और ये कहा कि ये देखिए, उन्होंने कह दिया था हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये व्यवस्थाएं क्या थी? कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो भारतीय जनता पार्टी करती है और चुनाव जीत जाती है? सवाल यह है कि कांग्रेस का चुनाव दर चुनाव में पार्टिसिपेट भी करना, मन माफिक नतीजे नहीं आने पर यह भी कह देना, यह कितना जायज है कि व्यवस्थाएं ऐसी कौन सी चलाती है भारतीय जनता पार्टी जिनसे जीत जाती है? इस पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल देखिए हरियाणा चुनाव पर राहुल गांधी का दावा क्या है। हरियाणा चुनाव में 25 लाख नकली वोटर्स थे। राहुल गांधी ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने 25 लाख वोटर्स की वोट की चोरी की। कांग्रेस हरियाणा में 22,799 वोटों से हारी। राहुल ने यह बताने की कोशिश की कि अगर यह वोट चोरी ना होती तो हम ही सरकार बना रहे थे। और एक वोटर, उन्होंने एम्फेसाइज करके कहा कि एक वोटर तो ऐसा जो 223 बूथों के वोटर लिस्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा था। यह कहा राहुल गांधी ने। बहुत जल्दी से जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है, यह आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। और राहुल गांधी के इस दावे पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। क्या कहा है सुनिए। राहुल की अक्ल चोरी हो गई है, कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। चुनाव हार रहे हैं इसलिए अभी से ये सब बोलने लगे हैं। पिछले साल हरियाणा में चुनाव हुआ था तो अभी तक कहां थे, इतना इंतजार क्यों कर रहे थे? और ये कहने के साथ साथ राहुल के दावे पर गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया। राहुल झूठ के अलावा कुछ नहीं कहते, कहा गिरिराज सिंह ने।
हिम्मत है तो कोर्ट में क्यों नहीं गए थे इन सब गलतियों को, गफलतों को लेकर? अगर उनकी निगाह में ये सब है तो एसआईआर पर 2 महीने से हल्ला मचा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने इस बात को भी अंडरलाइन किया। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने वाकई आज बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है या ये एक चुनावी शिगुफा है? विजेंद्र यादव, जिनका इंतजार हम कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो क्यों ना उन्हीं के साथ चर्चा की शुरुआत की जाए। विजेंद्र जी, आपसे ही सबसे पहले समझना चाहता हूं, लेकिन आपसे समझने से पहले जरा देखिए यहां के लोगों का जोश, देखिए पूर्णिया के लोगों का जोश, और ये तालियां देखिए जिसकी पृष्ठभूमि में आज आप अपनी बात कहने वाले हैं। देखिए देव दीपावली में तालियों के पटाखे यहां फूट रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब जरा बताइए, ये जो बॉम्ब था, ये बॉम्ब था कि फुस्सी बॉम्ब था? देखिए, आप जितनी बात बताए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज तक के इतिहास में अगर कोई ये 11 सालों में कोई विकासात्मक बात किया हो या कोई विकास का चर्चा किया हो। मैं पूछ रहा हूँ, खेत आप खलिहान जा रहे हैं शुरुआत में ही? उसी पर मैं आ रहा हूँ, इसलिए कि आप कम समय देंगे हम जानते हैं, इसलिए मैं पहले अपनी बात रख देता हूँ। बॉम्ब बताइए कितना शक्तिशाली था ये? भूकंप महसूस किया क्या उसका दुनिया ने? वो कहते हैं मैं बॉम्ब फोड़ूंगा भूकंप आएगा। बम फोड़ूंगा भूकंप आऊंगा, उस पर भी आएंगे। पहले मेरे बात को मतलब दम है नहीं, वरना आप उसी पे जाते पहले। नहीं, हाँ? नहीं, ये सच्चाई जो है, हाँ। वो सच्चाई जान लीजिए। हाँ। बम, ये तो बारूद के तरह ऐसा फूटा है ना, हाँ। जो इस बार आपको दिखाई देगा हाँ। ये इस बम में कितना दम है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।